अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज का ब्लॉग है आयत के ऊपर। आयत को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। आयत की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आज हम आयत को लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गए हैं पर सुबह सुबह का ये ब्लॉग है। हम सुबह 8:30 बजे हम अपने घर से निकले हैं और अभी हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए हैं। अभी हम जा रहे हैं, मतलब थोड़ी देर में ही पहुँचने वाले हैं। कम से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता है। 1 घंटा तो आप लगा ही लो सदर तक के। सदर पर है हॉस्पिटल। अब हमने कहा थोड़ा ना यार कुछ खाया वगैरह नहीं था, नाश्ता वगैरह नहीं खाया था, तो हमने कहा चाय पी लेते हैं। फिर हमने आधे रास्ते में गाड़ी रोक के चाय वगैरह पी ली। फिर हम दोबारा वहाँ से निकले अपने हॉस्पिटल की तरफ। तो थोड़ा सा ही दूर था क्योंकि हमने बीच में गाड़ी नहीं रोकी थी, तो जहाँ हॉस्पिटल आने वाला था वहीं रोकी थी। क्योंकि लेट हो जाएंगे ना तो फिर नंबर निकल जाएंगे, इसलिए हम पहले ही वहाँ पर पहुँच गए थे 8:30-9 बजे तक के। फिर हमने वहाँ जाके पर्ची वगैरह ली, अपनी दवाई वगैरह की जो अपना बनवानी होती है, स्लिप वगैरह बनवाई, सारा काम करा अपना वहाँ पर। और फिर हम लोग रेस्ट के लिए थोड़ी देर बैठ गए क्योंकि वेट करना पड़ता है, फिर जाके ही हमारा नंबर आता है। आयत ने वहाँ पर जाके सो गई थी, वो रो भी रही थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो तंग भी कर रही थी। सारे बच्चे वहाँ पे रो ही रहे थे तकरीबन। जब बच्चे बीमार हो जाए ना तो इनकी केयर करना वो और ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि फिर डर लगता है कि भाई कोई नज़ला ज़्यादा ना हो जाए, बुखार ज़्यादा ना हो जाए। तो आयत के बाबा ने आयत की दवाइयाँ ला के दे दी थी। हमने डॉक्टर को भी दिखा लिया था, पर उन्होंने जो दवाइयाँ लिख के दी थी उन्होंने कहा अभी आप यही पिलाएं। और हॉस्पिटल में देखें इतना रश हो रहा था, बहुत ज़्यादा रश था। तो अभी हम वेटिंग पर बैठे हुए थे, हमारा नंबर था 28। मैं आयत को सिर्फ एक ही डॉक्टर को दिखाती हूँ, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। और ना हर बार जाके मैं सिर्फ उन्हीं का टोकन लेती हूँ, उन्हीं का नंबर लेती हूँ और उन्हीं के पास जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी दवाई देती हैं और बहुत अच्छा चेकअप करती हैं, सब समझती हैं, देखती हैं, पूछती हैं। और बच्चों को जैसे वो प्यार भी करती हैं। एक बच्चा होता है ना कि डॉक्टर से डर है, पास नहीं जा रहा, तो हमारी आयत उनके पास भी चली जाती है। वो इतने मतलब कोऑपरेट करती हैं इनके बच्चों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। और देखें अब मैं ना ऊपर आ गई थी, चौथे फ्लोर पे हमें आना था। तो अब आयत ऊपर आकर ना थोड़ा खेलने लगी थी। मैंने कहा चलो भाई थोड़ा खेल लिया, अपने बाबा के साथ खेल ली थी, उनकी आवाज़ सुन रही थी। वरना ये सुबह से जो रो रही थी ना, रोते 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 इसको ये टाइम हो गया, रोने जा रही हो बस सो जा रही। आप लोग सब आयत के लिए दुआ करना कि आयत जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, फिर आयत को मैं और वीडियो में लेकर आऊँगी। आमीन। और जल्दी से सेहत वाली हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर को चेकअप कराया तो आयत का वज़न भी गिर गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि वज़न तो अभी और गिरेगा, क्योंकि बच्ची हो सकता है कि दांतों पर हो, इसीलिए इसका वज़न वेट वगैरह गिर रहा हो, इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही हो। आयत को अभी मैं कोई भी ऐसी डाइट नहीं दे रही जिससे इसकी तबीयत ख़राब हो। साबूदाना भी ठंडा है, उससे भी सीना ख़राब हो जाता है। सूजी भी ठंडी है, इसलिए ऐसी चीज़ अभी कोई नहीं दे रही। कभी चाय में पापड़ डिपो के दे दिए, सेरेलैक दे दिया, यखनी दे दी, अंडा दे दिया। अभी सिर्फ ऐसी चीज़ें दे रही हूँ और कोई भी नहीं दे रही। और दूध दे रही हूँ सिर्फ मैं। और आयत को देखें, अभी मैं बोल रही हूँ कि सामने देखें, आयत इधर उधर देख रही, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। जब भी सोती थी बच्चे रोने लग जाते थे, ये उठ उठ के बैठ के बच्चों को देखती थी। फिर इतना कोई इंतज़ार करना पड़ता है ना, यकीन करें वेट पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद हमारा जाकर कभी नंबर आता है। अब लग गई थी भूख, तो हमने कहा था अब खाना वाना खा लेते हैं यार। तो फिर हम ना नीचे कैंटीन में गए। कैंटीन में जाने के बाद अब उन्होंने कहा अगर आपने बिरयानी बैठ के खानी है बैठ के खा लो, अगर आपने पैक करवानी है पैक करवा लो। हमने पहले तो पैक करवा ली, फिर हमने बोला हमने यहीं बैठ के खानी है। फिर हमने उनसे प्लेट वगैरह सब मंगवाई और वहीं पे रेस्टोरेंट में, मतलब कैंटीन बनी हुई, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, तो वहीं पर फिर हमने बैठ वगैरह के खा ली। फिर खाना वाना खाने के बाद थोड़ा यार फ्रेश हुए, क्योंकि इतना टाइम हो गया था सुबह से, जब कुछ भी नहीं खाया हुआ था, सिर्फ चाय वाय पी हुई थी, तो भूख लग रही थी। फिर मैंने कहा कि हम खाना वगैरह खाएंगे, तो खाना वाना खा के फारिग होगा। फिर आयत के बाबा ने कहा कि अब ना मैं थोड़ा अपना पैर वगैरह दिखा लेता हूँ, उनके अभी बीच में चोट लग गई थी, तो ये हॉस्पिटल तो आए हुए थे। हमने कहा कि आप दिखा लो। वो हल्का सा ना पैर पे चोट लग गई थी, तो उसकी सफाई वगैरह करवाने के लिए गए थे, तो सफाई वगैरह कराई उन्होंने, सब कुछ पट्टी वगैरह तो कर दी थी। पट्टी उसी टाइम करी थी, थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद उन्होंने कहा था कि आप ये खुलवा लेना, सही हो जाएगा। फिर अब हम ना फ्री हो गए थे। फ्री होने के बाद अब हमें बज रहे थे 2:30 या 3 बजे का टाइम था। अब आपको पता है फिर दोपहर में फिर भूख लग रही थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि हमने जो बिरयानी खाई थी वो हमने खाई थी 11 या 11:30 12 बजे के टाइम। तो अब आयत के बाबा ने कहा आप समोसे वगैरह खा लेते हैं, फिर घर जाके कुछ पकाना होगा तो पका के वो खाएंगे। फिर हमने समोसे लिए। आ रही समोसे इतने मज़े के थे, यकीन करो आप बोलोगे बहुत ही मज़े के थे। आप कहोगे तो हर वक्त खाती रहती है, नहीं यार मैं खाती नहीं रहती, क्योंकि अब वहाँ पे ना बहुत चलना पड़ता है हॉस्पिटल में, तो चल चल के मुझे इतनी कोई भूख लग जाती है, मेरा दिल करता है कि मैं हर वक्त खाती रहूँ। ये समोसे वाकई बहुत मज़े के थे, मुझे इतने पसंद आए। मैंने जब लिया इसकी चटनी, तो मैंने यकीन करो सारी ऐसे खा ली थी जैसे कि, तो मुझे चटनी मिलनी नहीं है। इसके बाद मैंने ऐसे खाई सारी चटनी, मुझे बहुत पसंद आया, सब कुछ अच्छा था। अब इसके बाद मैंने कहा अब थक गए, अब घर जाना है, तो हमें सदर जाना था, थोड़ा काम था सदर से, तो हम सदर गए। सदर से हमने थोड़ा सामान वगैरह लिया, अब हम अपने घर के लिए निकल गए।
और घर जब पहुँचे थे ना तो इतना थक गए, सुबह से निकले हमें टाइम हो गया था, 3 बज गए थे, 3 साढ़े 3 4 बजे का टाइम हो गया था, इतनी देर हो गई थी। हॉस्पिटल जाते हम सुबह और आते हम दोपहर में, तो हम सारा खाना-पीना खा पी के फिर ही आते हैं अपने घर पे आराम से सुकून से। आप लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया भाई, मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें और नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। पर मैं बहुत खुश होती हूँ कमेंट देख के, व्यूज़ देख के अपने, आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह एक दिन मेरे 1K सब्सक्राइबर करवा दें जल्दी-जल्दी, फिर मैं अपनी पार्टी सेलिब्रेट ज़रूर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।